राजधानी रांची में आदिवासी संगठनों की ओर से मानव श्रृंखला बनाई गई है। सिरमटोली में फ्लाईओवर का रैंप हटाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल में जो फ्लाईओवर का रैंप है वो वहां पर है, उसे आगे करने की मांग हो रही है और मानव श्रृंखला बनाकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है और फ्लाईओवर के रैंप को आगे करने की मांग की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी करिश्मा जुड़ी हुई है, करिश्मा के पास सीधा चलेंगे। करिश्मा, देखिए आज मानव श्रृंखला बनाई गई है, आदिवासी संगठन जो है फ्लाईओवर का रैंप आगे करने की मांग कर रहे हैं। क्या तस्वीरें दिख रही है, क्या मांगे हैं उनकी? जी नवीन, फिलहाल मैं अड़गोड़ा चौक में मौजूद हूं और आज आदिवासी समाज की ओर से मानव श्रृंखला बनाया गया है। सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश जो है वो आदिवासी समाज के लोग कर रहे हैं। देखिए, सिरमटोली का मामला जो है वो कहीं ना कहीं तुल पकड़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी राज्य के जो मंत्री है चमरा लिंडा, वो भी तमाम लोगों को आश्वासन भी दिया था कि इनकी जो मांग है उसे जल्द पूरी की जाएगी। देखिए, आपने सही कहा कि जो रैंप है उसको थोड़ा सा पीछे करने की जो मांग है वो लगातार आदिवासी समाज करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि जो स्लोपिंग है वो सीधा सरना स्थल के समक्ष में है और ऐसे में आने वाले समय में सरहुल का पर्व है और उसमें जुलूस जो है वो निकाला जाता है। काफी संख्या में जो लोग हैं वो गैदर होते हैं। काफी छोटा जगह है जिसको लेकर ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात किए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वस्त किया था और उसके बाद जो कार्य है, निर्माण कार्य है, उसे रोक दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके साथ ही देखिए, अब इन लोगों का कहना है कि जब तक सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी ये लोग इसी तरीके से अपनी बात को रखेंगे। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ पूरा मांग है। और ये लोग जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले थे या फिर मंत्री चमरा लिंडा से मिले थे तब उन्होंने क्या कहा था? चमरा लिंडा भी आप लोगों से मिलने के लिए धरना स्थल पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा था? ये हमारी मांग बहुत दिनों से चल रही है। इसको लेकर हम लोग छोटी बैठक से लेकर हम लोग शुरुआत की थी इसमें, और ये हमारी बैठक जो उस बैठक के साथ साथ हमारे पुतले दहन की भी हुई है। पुतले दहन के साथ में हमारे निरीक्षण के लिए हमारे चमरा लिंडा माननीय STC के हमारे चमरा लिंडा और ये विधायक आए थे राजेश कच्छप, और जिसमें हमारे निष्कर्ष ये निकली थी कि ये जो मांग है जायज मांग है आदिवासी समाज की, हमारे सरना स्थल की छेड़छाड़ की, इस मांग को हम लोग पूरा करने के लिए हमारे जो सरकार है, अब वो सरकार उसने कही थी कि हम मिसकम्युनिकेशन हो रही है हमारे युवाओं के साथ में, तो चाहते हैं कि मिसकम्युनिकेशन ना हो, सामने डायरेक्टली बात करें। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्टली बात किए थे, विधानसभा में डायरेक्टली बात हुई थी। हम लोग 30 लोगों की हमारे युवा की बैठक हुई थी आमने सामने, इसमें यही बात रखी गई थी। उसमें आश्वासन मिली थी, आश्वासन यही मिले थे कि 15 दिनों में जो अल्टीमेटम है, जो फ्लाईओवर है, उसके लिए फिर से बन के आएगा आर्किटेक्चर के द्वारा, मुंबई के आर्किटेक्चर के द्वारा बनाई जा रही है। वो आर्किटेक्चर बनाएगी, 15 दिनों में हमारे रिजल्ट आएगी और उसमें काम शुरू होगी। उससे पहले जो फ्लाईओवर नीचे उतर रही सरना स्थल के जस्ट किनारे में रास्ता में है, वो फ्लाईओवर जो डाउन हो रही है वो हट जाएगी और उसके बाद 15 दिन के बाद में अल्टीमेटम जो बनेगी उसमें जो आर्किटेक्चर बना मुंबई के द्वारा बनाई जाएगी, उसमें वो हटाया जाएगा और वो जो काटे डोली वाला है ना उसमें मिलाया जाएगा। ये अभी तक हमारे निष्कर्ष जो निकला था, वो मांग थी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, धरातल में दिख नहीं रही है। उसकी मांग को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री का भी पुतला दान किया तो उसमें बड़ा असर पड़ा, झारखंड को नहीं पूरा देश को पड़ा। चाहते हैं इस असर को साथ हमारे आदिवासी समाज पूरे आज मोराबादी से लेकर विधानसभा तक खड़ी है। हम लोग का जो मानव श्रृंखला है वो काफी संख्या में, लाखों से लाखों संख्या में, अब जहां तक वहां मोराबादी से विधानसभा तक देखिएगा वहां तक हमारे आदमी खड़े हैं और चाहते हैं, सरकार से मांग है कि आप जल्द से जल्द मांग को पूरा करें। मानव श्रृंखला के द्वारा सारा हमारे जितने पक्ष विपक्ष में जितने सरकार है इस बात को रखा जाए और हमारे मांग को पूरा करा जाए। तीर धनुष दिखा रहे हैं आप, क्या इससे मैसेज दे रहे हैं ये बताइए? हमारे आदरणीय अबुआ सरकार और कल्पना भाभी को हम सोचे कि इन्होंने हमारा धरोहर पहचान को बचाएंगे, लेकिन हमारा पहचान को खतरे में है। इन्होंने देवड़ी दरी का जमीन हमारा उसमें नया बनाएंगे बोल के 8 करोड़ पास किया, उसका कोई हिसाब नहीं। 5 करोड़ हमारा सरना स्थल में पास किया, उसका कोई हिसाब नहीं। कहीं न कहीं LT कंपनी से इनको मिली भगत है, क्योंकि बिना सरकार का अनुशंसा का जानकारी का ब्रिज पार नहीं हुआ है। लिख के ले लीजिए, बहाली दावा करता है
तुम बोलते हो, झूठ बोलते हो हेमंत सरकार कि तुम बोलते हो हमें पता नहीं है। हाँ, तुम साइन किए हो तब ये हमारे जमीन पे एलटी कंपनी के औकात है जो चमरा लिंडा का बात नहीं मान रहा है, मंत्री का बात नहीं मान रहा है। तो ऐसी कौन सरकार है? ये नकली दिखो सरकार में कोई औकात है? हाँ, ये सरकार को तुरंत बर्खास्त करनी चाहिए। मामला क्या है? आप लोग कह रहे हैं कि मंत्री चमरा लिंडा ने भी मुलाकात की आप लोगों से, खुद धरना स्थल, माफ कीजिएगा, सरना स्थल वो पहुंचे थे। क्या उन्होंने कहा था और अब क्या कह रहे हैं? देखिए, कहीं न कहीं सरकार एलटी कंपनी से मिली जुली है, इसीलिए मंत्री चमरा लिंडा तो फिलहाल में मंत्री बने हैं। इससे पहले इनका कमीशन ले लिया है। जो मंत्री थे चमरा लिंडा से पहले वो कमीशन ले लिए हैं, इसीलिए वो नहीं चाहती है कि ब्रिज हट जाए, नहीं तो उनका पॉकेट कम हो जाए। इसीलिए इनका षड्यंत्र के तहत हमारा धार्मिक जमीन, जो हमारी जमीन आदिवासियों का आत्मा होती है, हमारी पहचान है, संस्कृति पहचान है, उसे मिटाने का षड्यंत्र है। और अबुआ सरकार सिर्फ ओलचिकी भाषा और संताली भाषा का प्रमोट करती है। हमारा कुड़ुक, हमारा मुंडारी, हमारी बत्ती जनजाति है, हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, हमारे कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता है। तो कहीं कहीं षड्यंत्र के तहत हम उड़ाऊ को खत्म करने का प्लान है इसका। अगर हम नहीं जागे तो हमें मिटा दिया जाएगा, और हम जाग गए तो उसका घर में घुस कर हम तीर मारेंगे, धनुष चलाएंगे उसका छाती में, और उनका खपरा उजाड़ के फेंक देंगे। एक एक विधायक, एक एक सांसद जो सीपीसी नवीन जायसवाल के घास छीनने के लिए तुम गए हो, खाली मैया 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 योजना तुम बाप घर से दे रहे हो। हाँ, मैया योजना तुम बाप घर से दे रहे हो। 24,000 करोड़ ट्रैवल प्लान का पैसा क्या करते हो? उसका कोई हिसाब नहीं। सिर्फ 1,36,000 करोड़ की बात करते हो, मैया योजना की बात करते हो। तुम साला विधायक सांसद घास छीनने के लिए बैठे हो गद्दी में, उतार के फेंक दो ये गद्दी, अगर औकात नहीं है तो। जोहार जय झारखंड, खूंटी से बाहर लिंडा। लगातार हम लोगों से जुड़ रहे हैं और इनका कहना है कि जो इनका धार्मिक और प्राचीन स्थल है उसको कहीं ना कहीं मिटाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। देखिए, फिलहाल यहाँ पर पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव भी मौजूद है, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो आज मानव श्रृंखला बनाए हैं और इनका कहना है कि इससे पहले भी मंत्री इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इन लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खुद मुलाकात भी किया था, लेकिन अब तक जो पहल है वो नहीं की जा रही है। सरना स्थल में जिस तरीके से खुद जो राज्य के मंत्री है चमरा लिंडा वो मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं और उनकी ओर से आश्वासन जो है वो मिलता है। कई लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि दीदी कोई रुका, यहाँ पर सत्र चल रहा है, विधायक मंत्री यहाँ से गुजर रहे हैं, कोई रुके, कोई आप लोगों की तरफ ध्यान दिए? नहीं, वो तो कोई नहीं रुके, सब अपने गाड़ी में बैठे हुए थे और वो चलते ले गए, हम लोग को कोई ध्यान नहीं दिए। ये तो हम लोग के साथ में बोलिएगा तो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। और जो हमारा जो केंद्रीय सरना स्थल है जो सीरम टोली, उसको झारखंड सरकार को ध्यान देना चाहिए था। वो हमारा अस्तित्व है और अस्तित्व को बचाने के लिए अगर आगे नहीं आएंगे तो कौन आगे आएंगे? झारखंड उन्हीं के हाथों में सौंपा हुआ है और वही अगर आदिवासी समाज के हित के बारे में नहीं सोचते हैं तो फिर हम लोग तो बहिष्कार करने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और करते रहेंगे। दादा, अबुआ सरकार है और आप लोग तख्ती लिए सड़कों पर खड़े हैं, मानव श्रृंखला बनाए हैं। आप लोगों का कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर लिए, मंत्रियों से भी मुलाकात कर लिए, अब कोई उम्मीद है अबुआ सरकार से? उम्मीद तो है, रहेगा। हमेशा हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी भागे तो क्या हुआ, हम आगे भी देखेंगे और जितना हम लोग को जरूरत हो सके, जितना दूर तक जाना पड़े, जो करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अपना सरमासद बना। आप लोगों की तरफ देखे क्या इधर से जब पार हो रहे थे? तो अभी तक तो कोई ना रुके हैं ना, बस गाड़ी में बैठे निकलते गए हैं। अभी तक देखे जिस तरीके से मंत्री यहाँ से गुजर रहे हैं और विधायक गुजर रहे हैं, फिलहाल आप देख सकते हैं कि अनूप सिंह बेरमो से विधायक है, वो यहाँ से गुजरे। उसके बाद तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ से यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तो अबुआ सरकार है और यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों की ही नहीं सुन रही है। देखिए, फिलहाल यहाँ से बेरमो विधायक अनूप सिंह गुजरे हैं और इसी तरीके से सभी जो विधायक एक एक करके यहाँ से गुजर रहे हैं और ये लोग कहीं ना कहीं अपनी तरफ विधायकों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें कि देखिए हम लोगों के हाथ में तख्ती है, हम लोग काफी परेशान हैं। और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है, अभी विधायक यहाँ से गुजरे हैं, देखे आप लोगों की तरफ? नहीं देखे।
नहीं देखे हैं। आप लोग चिल्लाते हुए नजर आ रहे थे यहाँ से, हाँ, मैं चिल्ला रही थी। क्या बोल रहे थे आप? बस नारा लगा रहे हैं, सॉरी। और चूंकि हम लोग आज बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारा सरना स्थल जो है उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जो सरकारी अतिक्रमण कर रहा है। इतना आश्वासन दिए लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से अभी जो है रैंप को हटा नहीं रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए आज एक उनको जगाने का कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम लोग रास्ते पे आ गए हैं। अच्छा दीदी, नारे लगातार दे रहे हैं आप लोग, सभी विधायक मंत्री यहाँ से गुजर रहे हैं, क्या कोई देख रहे हैं, कोई ऐसा उन लोगों की तरफ से रिएक्शन आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टेड है वो लोग? देखिए, सॉरी, ये चूंकि आज मानव श्रृंखला हम लोग बनाए हैं तो यहाँ से जो भी विधायक गुजर रहे हैं देख तो रहे हैं, लेकिन ऐसा उनके तरफ से कोई अभी तक प्रतिक्रिया या रिएक्शन नहीं आया है। और ये हमारा सिंबॉलिक है वहाँ पर। तो यहाँ पर फिलहाल हंगामा हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि एक और जहाँ पुलिस की ओर से ने समझाई जा रही है तो वहीं दूसरी ओर नारेबाजी जो है लगातार आदिवासी समाज की ओर से की जा रही है। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये तस्वीर देखिए कि लगातार आदिवासी समाज जो है वो मुर्दाबाद के नारे जो है वो यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नोकझोंक की स्थिति जो है वो यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है कि सड़क से थोड़ा उधर जाकर ये लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचाए, यानी कि मानव श्रृंखला बनाए। और इन लोगों का कहना है कि जितने भी विधायक मंत्री यहाँ से जा रहे हैं वो इनकी तरफ नहीं देख पा रहे हैं। बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है इनकी ओर से, क्या कहा जा रहा है। देखिए, कहना ये चाहते हैं कि जितना भी हम लोग का जो तबलीग हो, जो सरना स्थल में रैंप लगाया उसका जल्दी से हटा दे, वरना आदिवासी खुद हटा लेगा। अभी क्या बोला जा रहा है पुलिस के? अभी तो मैं नहीं सुन पाया क्या बोला जा रहा। तो देखिए ये लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं और सुनाते हैं कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। ये बात विधानसभा तक अभी पहुंच गया है। बाबूलाल मरांडी और रविंदर राय का अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम बैठा है और अभी इस मुद्दा पे चर्चा विचार हो रहा है। पर हेमंत दादा जो आज काम किए हैं कि बिना स्कॉट का पर्सनल गाड़ी में अपना चुपके से भागे और इधर से जाना मुनासिब नहीं समझे, इससे ही साबित होता है कि वो समाज के जो आंदोलन से वो डर गए हैं। तो इसमें समाज का डर हुआ है। हेमंत सोरेन भगोड़ा है। एक बात आप बोले, एक सेकंड, आपने एक बहुत बड़ा बयान दिया। आपका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने काफिले से नहीं गए, एक गाड़ी से वो गए हैं, क्या आपने देखा है क्या? ये आपके सामने मैं प्रूफ दे रहा हूँ। ये अभी का तस्वीर है। अभी जो ड्रेस में पहने हैं ये ड्रेस आपको विधानसभा में भी मिल जाएंगे कि ये पहने हुए। ये कल परसों का नहीं है, ये अभी रिसेंटली है। हेमंत दा जो कि हम अफवाह सरकार बोलते हैं, इतना वो खौफ हो गए हैं, इतना ज्यादा हो गए हैं कि वो समाज के लोगों के साथ में मिलना जरूरी नहीं समझे। समाज के लोगों के साथ में उसके सामने से हाथ हिलाते गुजरते जरूरी नहीं समझे, वो भागना जरूरी समझे। आज बिना स्कॉट का पर्सनल गाड़ी में दूसरे रास्ते से जाना, उससे ये साबित होता है कि वो इस आंदोलन से कहीं ना कहीं भागना चाहते हैं। हम लोग का मांग यही था कि वो दादा आते, हम उसका अभिनंदन करते और जो वो मांग था सांकेतिक रूप में हम लोग करते। पर दादा जिस तरह भागने का काम किए हैं, इससे ये साबित होता है कि आदिवासी हितैषी नहीं बल्कि आदिवासी विरोधी सरकार है। तो देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पुलिस की ओर से समझाया जा रहा है और इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि ये लोग इसी तरीके से बने रहेंगे। अच्छा दादा, पुलिस की ओर से क्या कहा जा रहा है तब से आप लोगों को? प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है? प्रशासन क्या कहेगी? प्रशासन दबाव दे रही है कि आप यहाँ से हटिए, यहाँ से आप खाली कीजिए। हम लोग बोले कि हम लोग सड़क पर तो उतर नहीं रहे, हम लोग एक लाइन से खड़े हैं। उसके बावजूद भी ये जो व्हाइट लाइन है उससे भी हम लोग को वहाँ पर खड़े, उसके बावजूद हम लोग पीछे ढकेला जा रहा है। तब हम प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। और वो भी प्रशासन एसपी लेवल का नहीं, एक छोटा सा मुंशी थाना इंस्पेक्टर। देखिए प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये लोग सड़क से उधर जाए और अपनी बात रखे। देखिए फिलहाल यहाँ पर तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो सड़कों पर बैठ गए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं कि ये लोग सड़क पर क्यों बैठ गए हैं। दादा सड़क पर बैठ गए, मानव श्रृंखला किए थे ताकि वो यहाँ से पार होंगे, लेकिन हम लोग को और हेमंत सरकार के पास 3 दिन का समय है। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो उनके पास आखिरी समय है, नहीं तो हम लोग अपने से वहाँ से जाके तोड़ देंगे। हेमंत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो देखिए तमाम जो आदिवासी समाज के लोग सड़क पर बैठ गए हैं और यहाँ पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों से और हम जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर सड़कों पर बैठ गए हैं तमाम जो लोग यहाँ
क्यों बैठे, जरूरत क्यों आन पड़ी? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कान खोल के सुन ले। तो देखिए फिलहाल जो आदिवासी समाज के लोग हैं, आप देख रहे होंगे कि सड़कों पर और ये अड़गोड़ा की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए अड़गोड़ा चौक की तस्वीर, किस तरीके से आदिवासी समाज के लोग जो है वो सड़कों पर खड़े हो गए हैं, अड़गोड़ा चौक के समक्ष खड़े हो गए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल तरीके से जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो सड़क पर बैठ गए। देखिए ये अड़गोड़ा चौक की तस्वीर दिखा रहे हैं और दूसरी ओर जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो सड़कों पर बैठ गए हैं। हम बातचीत करते महिला से। दीदी, सड़कों पर बैठना क्यों जरूरी पड़ा? क्योंकि हेमंत सोरेन झारखंड सरकार आज इस रास्ता से छोड़ के दूसरा रास्ता अपना के गई है, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों से अगर डर है तो हम लोग का सर्वल स्थल जो केंद्र स्थल है उसको वो साफ कराए, हम लोग का जो मांग है उसको सुने, कि मांग सुने। दादा, सड़क पर बैठ गए हैं, ये क्यों जरूरत पड़ी? आप लोग तो मानव श्रृंखला बना रहे थे, फिर सड़कों पर बैठ गए। देखिए हम लोग हेमंत सोरेन के बार हम लोग जाके हेमंत सोरेन बैठे और बोले कि हमारा जो हम लोग सरना स्थल जो है जो कि फ्लाईओवर को हटाने के लिए तो बार आश्वासन दिया और अभी तक नहीं हटा है। इसी कारण हम लोग मानव श्रृंखला रखे हैं। इसी कारण आज हम लोग हेमंत सोरेन का विरोध में हम लोग रोड में उतरे हैं और जब तक नहीं हटाएगा तब हम रोड में रहेंगे तो रहेंगे। हेमंत सोरेन के विरोध में ये लोग सड़कों पर बैठ गए हैं। आज आदिवासी समाज की ओर से मानव श्रृंखला जो है वो बनाया जा रहा था। कई महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, पुतला दहन किया जा रहा है। लगातार आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरोध में यहाँ पर बात रखते हुए, क्योंकि वो हमारे धर्म स्थल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसी के लिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो आश्वस्त किया था आप लोगों को इससे पहले कि आप लोगों की जो इन लोगों का कहना है कि इन लोगों के धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ जो है वो किया जा रहा है, जिस वजह से ये लोग सड़कों पर पहुंच चुके हैं। देखिए कई आदिवासी महिला भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे हैं तरफ का जो रास्ता इसे बंद कर दिया गया है। ये देखिए ये गोल, यानी कि आपका नजर जहां पर जा रहा होगा वहां पर आप देख पा रहे होंगे कि तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो बैठ गए सड़कों पर। ये जो रास्ता है ये आपको बीजेपी कार्यालय की तरफ ले जाएगा, ये भी रास्ता बंद कर दिया गया है। उधर आप देख पा रहे होंगे अशोक नगर का जो रास्ता है उसे भी बंद करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इधर आप देख पा रहे होंगे ये पुंदाक का रास्ता है, इसे पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। और सीधे का जो रास्ता आप देख पा रहे होंगे जो विधानसभा यानी कि धुरवा तरफ जाता है वो भी रास्ता पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। यानी कि जो 4 मुख्य रास्ता है उसे पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रशासन की ओर से लगातार इन्हें समझाया भी जा रहा है। लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है, जो लोग इस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं उन्हें भी काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही कई महिलाएं हैं, उनसे एक बार फिर से जुड़ते हैं कि मानव श्रृंखला बना रहे थे, आप लोग तो पूरा सड़क ही जाम कर दिए। अच्छा क्या मांगे दीदी, मांग पता होगा? मैम इसमें ना जो ओवरब्रिज बन रहा है सिरमटोली में ना, उसमें सिरमटोली स्थल है ना, सरना स्थल, उसका गेट है ना, उसके सामने ओवरब्रिज बन गया है समझिए। हाँ तो उसी का। तो देखिए हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि चारों तरफ का जो रास्ता है उसे पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। मानव श्रृंखला बना रहे थे, उसके बाद लगातार इन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे रास्ते से विधानसभा पहुंचे हुए हैं और इनका कहना है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने स्क्वाड के साथ विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। साथ ही साथ कई जो आरोप है वो यहाँ के लोग जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दीदी एक मुख्य सवाल है, मानव श्रृंखला बना रहे थे, चारों तरफ से आप लोग घेर दिए हैं, लोगों को काफी परेशानी हो रही है, आम जनता को भी काफी परेशानी हो रही है, तो ऐसा तुरंत आप लोग कैसे प्लानिंग में बदलाव कर दिए? देखिए लोग परेशान हो रहे हैं, इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। आदिवासी समाज कितना इसकी चिंता मुख्यमंत्री अगर इधर से गुजर जाते तो हम लोग क्या करते? बस उनको हम लोग तख्ती दिखाते, संवैधानिक रूप से कर रहे थे, लेकिन उन्होंने रास्ता बदलकर बहुत बड़ा गलती किया। आज आदिवासी समाज को लग रहा है कि उन्हें वोट देकर हमने बहुत बड़ी गलती की है, ठगे से महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण आक्रोश में आकर अभी वो रोड जाम कर रहे हैं और पुतला भी दहन करेंगे। बड़ा आरोप जो है वो आदिवासी समाज लगाते हुए नजर, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नवीन, वही मैं बता रही हूँ कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस रास्ते से विधानसभा नहीं गए हैं, ऐसा इन लोगों का आरोप है। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे रास्ते से विधानसभा पहुंचे। जी नवीन, तो कई तरह की बातें जो है करिश्मा अब सामने आ रही हैं, तमाम तस्वीरें भी आपने दिखाई है। एक महत्वपूर्ण बात करिश्मा ये है
है कि देखिए अब ये आरोप लग रहे हैं कि जो सरकार आदिवासियों की हितैषी है, जो सरकार ये दावा करती है, ये बातें करती है कि हम जनजातीय समुदाय को सहेजने का काम कर रहे हैं, जनजातीय गौरव दिवस की जो एक परिकल्पना है भगवान बिरसा मुंडा की, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो आज करिश्मा आपने दिखाई हैं बिल्कुल अलग ये तस्वीरें हैं। और जो सिरमटोली का ये मामला है करिश्मा, आने वाले दिनों में अब उग्र रूप लेता हुआ नजर आएगा अगर सरकार पहल नहीं करती है तो। देखिए एक खास बात नवीन, ये तस्वीर देखिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यहाँ पर पुतला जो है वो थोड़ी देर के बाद जलाया जाएगा, लेकिन इससे पहले तमाम जो लोग हैं इस पुतले को कहीं ना कहीं